पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर कोलकाता फर्नीचर। शहर के बरगंडा में नए एक्सक्लूसिव शोरूम के उद्घाटन के मौके पर 20% की छूट, तो इसका फायदा आप जल्द उठाएं। हमारे यहाँ लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर दिया जाता है। साथ ही आपके मन मुताबिक फर्नीचर को डिजाइन करके आपको उपलब्ध कराया जाता है। हमारे यहाँ सोफा, दीवान, डाइनिंग टेबल, कवर, डिनर टेबल व हर तरह के फर्नीचर का विशाल संग्रह। फर्नीचर को देखने के बाद आपके मन को प्रफुल्लित कर दे कोलकाता फर्नीचर, इसलिए एक बार आप जरूर पधारें। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता नियर गैली होटल, बरगंडा, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9431163101 और 8578880933। शहर गिरिडीह में पहली बार एक ऐसा बुटीक जहां आपको मिलेगा एक ही छत के नीचे साड़ियों का एक बेहतरीन कलेक्शन, लहंगा की एक से बढ़कर एक वैरायटी, डिजाइनर कुर्ती, लेडीज हैंडबैग सहित और भी बहुत कुछ। यही नहीं, यहाँ है एक कंप्लीट ब्राइडल स्टोर जहां आप करा सकते हैं एडवांस एसटी और अल्ट्रा एसटी क्लास फिनिश ब्राइडल मेकअप। यहाँ आप अपने कॉस्ट्यूम डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट से मिलकर अपना कंप्लीट ब्राइडल लुक कस्टमाइज करा सकते हैं। यहाँ होता है परमानेंट एक्रिलिक और जेल नेल एक्सटेंशन एंड नेल आर्ट। तो फिर देर किस बात की है? शादी हो या एंगेजमेंट, हल्दी हो या मेहंदी, यहाँ आप करा सकते हैं एडवांस एसडी मेकअप, वो भी अपने बजट में। हमारा पता पूनम्स बुटीक एंड ब्राइडल स्टूडियो, सेंटर पॉइंट मॉल के सामने, मधुबन वेजेस के बगल में, 2nd फ्लोर, न्यू बरगंडा, गिरिडीह। पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह। अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, एलईडी टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगधपुर, गिरिडीह। Carmel School ICSE Board admission open from 20 June 2023 for 11th for Science, Commerce and Arts. Additional features: dedicated computer for each student, well-equipped science lab, special focus on sports, yoga, meditation, Zumba classes, big playground, fully dedicated interactive smart classes, CCTV surveillance, transport facilities. Address near GT Bagheria Hospital, Giridih. नमस्कार, न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो खबरों की शुरुआत करते हैं हर बार की तरह सुर्खियों से। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। आपकी सेवा में समर्पित कोलकाता फर्नीचर एक बार हमारे नए शोरूम में आए। लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर का विशाल संग्रह, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता गैली होटल के बगल में, बरगंडा। शहर में 4 शाखाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता आ रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। गणपति सोलर एक साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मनवन वेजेस, बरगंडा, गिरिडीह। बाबूलाल मरांडी के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर भाजपाइयों में हर्ष, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जताई खुशी। टावर चौक पर जमकर की आतिशबाजी। इंटर में नामांकन नहीं होने से परेशान छात्राएं मिली,
माले नेता राजेश सिन्हा से कहा, महिला कॉलेज और गिरिडीह कॉलेज में नामांकन नहीं होने से हो रही है परेशानी। माले नेता ने मामले को लेकर उपायुक्त से बात करने की कही बात। जेसी बोस गर्ल्स स्कूल में हुआ प्रवेश उत्सव व सम्मान समारोह का आयोजन। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के तहत चयनित 9वीं की छात्राओं के बीच बांटी गई पाठ्य सामग्री। 10वीं की टॉपर छात्राओं को किया गया सम्मानित। मनरेगा के तहत चल रहे कार्यों का निरीक्षण करने जिला लोकपाल पहुंची गांडे प्रखंड की बरमसिया पंचायत। निरीक्षण के क्रम में मनरेगा योजनाओं में पाई गई भारी अनियमितता। और गिरिडीह पहुंचे भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमर बावरी। पार्टी नेताओं के साथ की बैठक। मोर्चा के विस्तार को लेकर की गई चर्चा। और अब खबरें विस्तार से। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने से भाजपाइयों में काफी हर्ष है। इस दौरान गिरिडीह के भाजपाइयों ने टावर चौक पर पटाखे जलाकर और मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद गिरिडीह के भाजपा नेताओं का उत्साह दोगुना हो गया है। बुधवार को परिसदन भवन में बैठक के दौरान भाजपाइयों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा किया और खुशियां मनाई। वहीं शाम को शहर के टावर चौक में जमकर आतिशबाजी की गई। इस दौरान भाजपाइयों ने मिठाई भी बांटी। बैठक में जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, जिला महामंत्री संदीप डंगेज, सुभाष चंद्र सिन्हा, पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य चुन्नूकांत व सुरेश साहू, किसान मोर्चा के दिलीप वर्मा, पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार, जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी, भाजपा नेता दिनेश यादव, अशोक उपाध्याय, विभाकर पांडे, ओबीसी मोर्चा के रंजीत बर्णवाल, संतोष गुप्ता, रंजीत मरांडी, भाजपा नेत्री पूनम प्रकाश, शालिनी बैसखियार, संजू देवी, अनूप सिन्हा, रंजन सिन्हा, नगर अध्यक्ष हरमिंदर सिंह बग्गा, संजीत सिंह पप्पू, नवनीत सिंह सहित कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए और एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए खुशियां मनाई। इस दौरान भाजपाइयों ने कहा कि वक्त पर पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में राजहित में एक बेहतर फैसला लिया गया है, क्योंकि माहौल जो दिख रहा है उसके अनुसार लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों एक साथ होने की उम्मीद बढ़ गई है। कहा कि बाबूलाल मरांडी सिर्फ भाजपा के ही नहीं बल्कि जन जन के नेता माने जाते हैं और पार्टी ने वक्त पर एक बेहतर निर्णय लिया है। हम लोग जुटे थे राष्ट्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी को आभार प्रकट करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व इन दिनों लगातार ऐसे निर्णय ले रही है जिससे सीधे सीधे
हर प्रदेश के जनता से भारतीय जनता पार्टी का और जुड़ाव हो सके। इसी परिप्रेक्ष्य में माननीय बाबूलाल मरांडी जी को झारखंड प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाने का निर्णय लेकर के पार्टी ने बहुत दूरगामी निर्णय लिया है। समाज के अंतिम छोर में बैठे लोगों के नेतृत्वकर्ता, कुशल संगठनकर्ता बाबूलाल मरांडी जी और महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का जो प्रतिस्थापन हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने जो भूमिका उसमें दिखाई है, यह स्पष्ट दर्शाता है कि समाज में बैठे हुए, अंतिम छोर में बैठे हुए जो लोग हैं, उनकी तरक्की भारतीय जनता पार्टी चाहती है। आज उनके अंदर में भी उत्साह है और गिरिडीह वासियों में सबसे ज्यादा इसलिए उत्साह है। प्रदेश के लिए बहुत ही ऐतिहासिक है, क्योंकि संगठन के जो केंद्रीय नेतृत्व ने बाबूलाल मरांडी जी को इस राज्य के उसमें बलच्छल में 2 टर्म प्रदेश अध्यक्ष रहे। फिर से इनको केंद्रीय नेतृत्व ने इस पर विश्वास करके तो इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। पूरे झारखंड के तमाम कार्यकर्ता, नेता, जनता पूरा उत्साहित है और आने वाला 2024 में लोकसभा का चुनाव 14 सीट और विधानसभा का 41 सीट, सभी सीटों पर हम लोग विजयश्री हासिल करेंगे। यहाँ की जनता आशा भरी निगाहों से देख रही है और अब प्रदेश अध्यक्ष से अभी जो माननीय बाबूलाल मरांडी जी बने हैं, उनसे हम आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, संगठन को इतना धारदार बनावे, इतना मजबूत करें और हम सबको लेके चलने का काम करें। गिरिडीह वासियों के लिए और केवल गिरिडीह वासियों के लिए ही नहीं, समस्त झारखंड वासियों के लिए ये गौरव का पल है, सुखद अनुभूति है और इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने झारखंड की कमान संगठन का आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को सौंपा है। बाबूलाल मरांडी जी न केवल राज्य के पहले मुख्यमंत्री हैं, बल्कि एक कुशल संगठनकर्ता भी रहे और एक एक कार्यकर्ता के दिल में बसने वाले नेता हैं। झारखंड में वो उम्मीद के किरण है और लोगों को जो उम्मीद थी उसी अनुरूप शीर्ष नेतृत्व ने अपना उनको दायित्व दिया है। इस दायित्व को एक कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग चुनौती के रूप में लेते हैं और आज तमाम कार्यकर्ता संकल्पित हैं कि आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में लोकसभा की सभी 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे और आगामी विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ बाबूलाल मरांडी जी सूबे के मुख्यमंत्री बनेंगे। आज गिरिडीह और झारखंड दोनों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में केंद्र ने बहुत ही पुराने कर्मठ संघर्षशील नेता को और प्रदेश की जिम्मेवारी दी है। मैं इसके लिए केंद्र के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ केंद्र ने जो यह प्रदेश की जिम्मेवारी माननीय बाबूलाल मरांडी जी को दी है, बाबूलाल मरांडी जी झारखंड के एक एक गांव को घूमे हैं, सारे लोगों से चिर परिचित हैं, झारखंड की समस्या को अच्छी तरह जानते हैं। झारखंड में जो भ्रष्टाचार है, झारखंड में जो अनियमितताएं हो रही है, उसको उन्होंने लगातार उजागर करने का काम किया है। केंद्र ने यही सबको देखते हुए और इनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है। आज इस बहुत ही अच्छा फैसला झारखंड की हो रही है कि हमारे माननीय झारखंड प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय बाबूलाल मरांडी जी को पूरे झारखंड आने वाले समय में एक नई दिशा देने का काम हमारे मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी करेंगे, क्योंकि उनके कार्य करने का बिल्कुल अनुभव है। राज्य सरकार कैसे चलाया जाता है, संगठन कैसे चलाया जाता है, अनुभव है। इसलिए हम तमाम गिरिडीहवासी पूरे झारखंड के लोग बहुत ही खुश हैं और उसकी खुशी मना रहे हैं कि आने वाले समय में झारखंड में डबल इंजन की सरकार होगी, झारखंड में हमारा बहुमत की सरकार होगा और हमारे केंद्र में
की सरकार होकर हमारे 14 सीटों में हासिल करें। प्रदेश अध्यक्ष झारखंड के लाल, गिरिडीह के धरती पुत्र आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर हम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को हम अपनी गिरिडीह की ओर से, गिरिडीह की जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं का आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही साथ राष्ट्रीय नेतृत्व का अपने माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं कि ऐसे समय में, ऐसे बिल्कुल विकसित समय में जो है तो इस राज्य की कमान इस गिरिडीह के धरती पुत्र को सौंपा गया है। निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में झारखंड में कमल बहुत मजबूत स्थिति में खिलेगा और आने वाले लोकसभा और विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी परचम लहराएगी। बहुत ही हर्ष का दिन है कि हम सबों के बीच, हम सबों के लाल बाबूलाल आज फिर से एक बार प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय कमेटी के बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बाबूलाल जी पे विश्वास दिखाया है और उन्हें फिर से अध्यक्ष बनाया है। मैं पूरे पार्टी अपनी इस खुशी को आज हम सबों ने टावर चौक पे जाहिर किया और सभी कार्यकर्ताओं में एक बहुत उमंग है, उल्लास है कि बाबूलाल जी के नेतृत्व में फिर से झारखंड सशक्त झारखंड और समृद्ध झारखंड। महिला कॉलेज और गिरिडीह कॉलेज में इंटर में नामांकन नहीं होने से परेशान छात्राओं ने माननीय राजेश सिन्हा से मुलाकात की और समस्या से अवगत कराया। 10वीं कक्षा पास करने के बाद इंटर के नामांकन के लिए दर दर भटक रही लगभग 50 से अधिक छात्राओं ने बुधवार को भाकपा माले के गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा से मुलाकात की और अपनी समस्याओं को रखा। इस दौरान काफी संख्या में बच्चियों के अभिभावक भी मौजूद थे। विदित हो कि सर जेसी बॉस गर्ल्स हाई स्कूल में मैट्रिक के बाद 120 बच्चियों का एडमिशन साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स में होना है। वहीं सरकार के निर्देश के बाद भी महिला कॉलेज और गिरिडीह कॉलेज में इंटर के नामांकन शुरू नहीं किया गया है। वहाँ के सारे सिस्टम को तैयार करते और डाइवर्ट करते और ये क्या हो गया कि जब लेकिन अपने पापा को भी अलर्ट कर दिया। इस दौरान माली नेता ने कहा कि छात्राओं की समस्याओं से जिले के उपायुक्त को अवगत कराया जाएगा। साथ ही इस संबंध में जल्द ही कुछ उपाय निकालने की बात भी कही जाएगी ताकि सभी बच्चियों का इंटर में नामांकन हो सके। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर सभी कोचिंग संस्थान को आगे आना होगा और स्टूडेंट का साथ देना होगा, नहीं तो स्टूडेंट का मनोबल टूट जाएगा। कहा कि सर जेसी बोस गर्ल्स हाई स्कूल की लगभग 800 छात्राएं के साथ पूरे जिले के छात्र को आगे की पढ़ाई करना अब मुश्किल हो गया है। नामांकन के लिए स्कूल कॉलेज का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक इंटर में नामांकन नहीं होने से बच्चियां नाराज हैं। कहा कि मामले से उपायुक्त को अवगत कराया जाएगा और जल्द नामांकन शुरू कराने की मांग की जाएगी। अभी हम लोग आए हैं झंडा मैदान में। झंडा मैदान में काफ़ी बच्चियां जो हैं वो आप अभी सुन रहे होंगे 1 महीने से लगभग कि यहाँ पे 1000 बच्चे थे और 1000 बच्चियों में से केवल 120 साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स में हुआ। बाकी बच्चियां एडमिशन के लिए इधर उधर भटक रही हैं। हम यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उनसे भी निवेदन करते हैं, यहाँ के जो प्रशासन से उनसे भी निवेदन करते हैं कि ये जो बच्चियां हैं वो कहाँ पढ़ेंगी उसका उपाय कर दिया जाए। पहले उपाय कर देना चाहिए, उसके बाद फिर, चूँकि ये कंफ्यूज है और हमने इनको समझाया कि देर सबेर वो सही हो जाएगा, थोड़ा इंतज़ार करें, डिप्रेस ना हो। इनके गार्जियन से भी हम लोग यही बात कर रहे हैं कि ज़रूर कहीं ना कहीं जो बाधाएं हो रही है वो स्टार्ट होगा। ये वही बात हो गई कि मान लीजिए जैसे नोटबंदी हुआ, उसके बाद ATM मशीन को सुधारा गया, उसके बाद नोट को छापा गया। ऐसा ना करके बल्कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लेते, पहले वहाँ के सारे सिस्टम को तैयार करते और डाइवर्ट कर देते। और ये क्या हो गया कि जब आप जैक से इसको CBSE बोर्ड में ला रहे हैं तो जो CBSE ICSE जो भी है वो तो अपना फ़ी के आधार पे अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं। लेकिन जो सरकारी स्कूल है जहाँ पहले से ऑलरेडी 1000 लड़कियाँ पढ़ रही थी, 1000 को ही शिफ्ट करना था, तो उसमें बेहतर करना चाहिए था। आप उस पैटर्न को अगर बेहतर तरीके से कर देंगे तो मैं समझता हूँ कि यहीं पे लड़कियाँ पढ़ लेंगी, कम फ़ी में पढ़ लेंगी। क्योंकि आर्थिक स्थिति जिसकी अच्छी नहीं है, कमज़ोर है, मध्यम वर्गीय परिवार है, वही यहाँ पे पढ़ती हैं। हम नहीं देखते हैं कि जो बहुत हाई फाई वाले जो हैं यहाँ पे पढ़ते हैं। तो कोशिश यही होना चाहिए कि इन तमाम लड़कियों को जो मध्यम वर्गीय परिवार की हैं, जो कम भी दे सकती हैं,
उनको निश्चित तौर पर यहाँ व्यवस्था करना चाहिए। हम लोग कोई आंदोलन मोड में नहीं है, हम सिर्फ मुद्दे को उठा रहे हैं। तमाम जो पार्टी है, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, उन तमाम लोगों से ये निवेदन करते हैं कि इस मुद्दे को बढ़िया से आंदोलन रूप में नहीं बल्कि समझाने के लिए एक बड़ा एक टॉपिक है। 800-900 घरों में पढ़ाई छूट जाएगी, शिक्षा से वंचित हो जाएंगे, आपको साथ देना चाहिए। इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं बात करने के लिए। और इसमें कोई दोषी नहीं है कि यहाँ के जो प्रिंसिपल है, यहाँ के जो टीचर है, वो दोषी नहीं है। सिस्टम में प्रॉब्लम है, वो सिस्टम को सुधार करने की मांग करते हैं। धन्यवाद। हम लोग का एडमिशन नहीं हो रहा है सर जेसी बोस स्कूल में। हम लोग 9 क्लास से यहीं पे पढ़ रहे हैं और अभी हम लोग को बोला जा रहा है कि 11th क्लास का एडमिशन के लिए दूसरा जगह जाओ। हम लोग का यहाँ पे सब चीज़ कंफर्टेबल बनाया गया है, वॉशरूम वगैरह सब अच्छा है, क्लासरूम वगैरह सब अच्छा है। इतना बड़ा स्कूल बनाया गया है, उसमें 360 बच्चे का एडमिशन हो रहा है और आर्ट्स में 120 बच्चे का एडमिशन हो रहा है। सब कॉमर्स में भी 120 और साइंस में भी 120। और सब बच्चा लोग है वो लोग कहाँ जाएगा? जब 9th क्लास में 1000 बच्चा का एडमिशन हुआ है तो वो लोग बच्चा 11th क्लास में कहाँ जाएगा? जब हम लोग गए वुमेंस कॉलेज में तो वहाँ बोला गया कि अभी तक फॉर्म भी नहीं आया, तो हम लोग का पढ़ाई और लेट होगा। और बात है यहाँ का +2 का, वहाँ पे हम लोग का एडमिशन नहीं हो रहा है। वहाँ पे बोला गया कि वहाँ का वॉशरूम वगैरह भी अच्छा नहीं है। और यहाँ पे जिसका लिस्ट में नेम नहीं आया था उनका भी लिस्ट में नाम चढ़ाया गया और फिर एडमिशन भी करवाया गया। तो हम लोग और सब बच्चा है वो सब कहाँ जाएंगे एडमिशन के लिए? हम लोग के पेरेंट्स भी बोल रहे हैं कि यहाँ पे यहीं पे करवाओ एडमिशन। जब हम लोग बचपन से हम लोग 9th क्लास से जब यहीं पे पढ़ रहे हैं तो हम लोग 11th क्लास भी यहीं से करेंगे। और पेरेंट्स लोग भी यहीं पे सेफ़ स्कूल बता रहे हैं और वगैरह टीचर भी मंगाए गए। हाँ, यहाँ पे टीचर वगैरह भी मंगाए गए। हम लोग का अगर पढ़ाई में कोई दिक्कत होगा तो फिर कहाँ से करेंगे एक्स्ट्रा? जी, आप लोग ये चीज़ को लेकर के सर से आप लोग बात किए थे? सर से बात किए, सर बोले कि हम लोग का एडमिशन यहाँ पे 120 बच्चा का ही होगा, बाकी बात का दूसरा जगह जाना पड़ेगा। दिया कुमारी है क्योंकि हम लोग का एडमिशन करवाना है, हम लोग को सर जेसी बोस में एडमिशन करवाना है क्योंकि यहाँ पे लड़की लोग के लिए सबसे अच्छा सुविधा है। सब लड़की लोग का यहीं पे करवाना है। पेरेंट्स लोग का कहना है कि हम लोग और अदर स्कूल में नहीं भेजेंगे क्योंकि यहाँ पे अच्छा सुविधा है लड़की लोग के लिए। सर महिला कॉलेज में जा रहे हैं तो वहाँ पे फ़ी ज़्यादा लग रहा है एडमिशन का। अभी लिस्ट भी नहीं निकला है, वहाँ पे फॉर्म भी नहीं निकला है अभी एडमिशन के लिए। अब +2 जा रहे हैं तो उसमें भी कुछ अच्छा नहीं है, ना क्लास अच्छा है ना बाथरूम वगैरह अच्छा है। सर जैसे बॉस में सब कंफर्टेबल है, इसलिए सब लड़की लोग यहीं पे एडमिशन करवाना चाह रही है। यहाँ पे एडमिशन लिस्ट में सिर्फ 70% प्लस वाला को लिया जा रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए हम लोग को भी एडमिशन करवाना है। तो नीचे % वाला कहाँ जाएगा? सब जो 33% का पास मार्क्स रखा गया है तो क्यों 80% वाला को ही सिर्फ लिया जा रहा है? ये मेरा सवाल है। हम लोग को यहीं पे करवाना है। सर से बात की है, सर बोले 120 बच्चा को ही लिया जाएगा। ऐसा क्यों लिया जाएगा 120 बच्चा को? जेक तो पहले था, ये तो पिछला साल जो लिया गया था उसमें तो सारे बच्चे का एडमिशन लिया गया था, तो इस बार क्यों नहीं? CBSE का क्या कहना है? सिर्फ 120 बच्चों को मिलेगा। सारा जो है पढ़ाई नॉलेज सिर्फ 120 बच्चों का, बाकी सब बच्चे कहाँ जाए? सर बोले थे उस टाइम 444 बच्चा लेंगे, फिर CBSE की तरफ से ऑर्डर आया कि 120 बच्चा का ही लिया जाएगा। सर इसलिए 120 बच्चा का लिया गया है। उसमें से कई बच्चा का मतलब जिसका हाईएस्ट % आया है उसका नहीं लेकर लोएस्ट % वाला को लिया भी गया है क्योंकि अच्छा से फॉर्म चेक नहीं हुआ है। सर जेसी बोस गर्ल्स स्कूल में बुधवार को 9वीं के छात्राओं का प्रवेश उत्सव व 10वीं कक्षा के टॉपर्स का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सदर विधायक व जिला शिक्षा पदाधिकारी मौजूद रहे। सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय के सभागार में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के तहत चयनित वर्ग 9वीं के छात्राओं का प्रवेश उत्सव व 10वीं कक्षा के टॉपर्स का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू, विशिष्ट अतिथि जिला शिक्षा पदाधिकारी नीलम आयल, SMC की अध्यक्ष मनोरमा देवी, निवर्तमान वार्ड पार्षद रंजीत यादव, विद्यालय के प्राचार्य मुन्ना प्रसाद कुशवाहा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान अतिथियों का स्वागत तिलक लगाकर और पुष्प गुच्छ देकर किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय की छात्राओं के द्वारा समूह नृत्य और एकल नृत्य प्रस्तुत कर की गई। इस दौरान 10वीं कक्षा के टॉपर्स को अतिथियों द्वारा प्रशस्ति पत्र व मेमेंटो देकर सम्मानित किया गया। वहीं 9वीं कक्षा की छात्राओं के बीच पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू ने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में 80 विद्यालयों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का सिर्फ दर्जा ही नहीं दिया गया है, बल्कि ऐसे विद्यालयों को बड़ी प्राथमिकता के आधार पर सभी तरह के संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे हमारी बेटियों को कभी भी इन्फीरियरिटी की भावना महसूस न हो।
जिला शिक्षा पदाधिकारी ने विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को और विद्यार्थियों को एक्सीलेंस की परिकल्पना को उतारने में समर्पित होकर छात्र हित में कार्य करने का अनुरोध किया। इस कार्यक्रम में प्रधानाध्यापक मुन्ना कुशवाहा ने कहा कि हमारा जीवन सिर्फ 4-5 साल का ही नहीं, यह 4-5 साल में समाप्त होने वाला नहीं है, लेकिन जल्द ही 4-5 साल आप भी जान मेहनत कर ले तो आपका जीवन सुधर सकता है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से बतौर समन्वयक पापिया सरकार, नाजिया साहिल, वीणा वादनी, संध्या संथालिया, अमृता कुमारी, भावना कुमारी, कुसुम कुमारी, गीता सिन्हा, मिथिलेश कुमार, मोहम्मद अख्तर अंसारी, शोभा पांडे, इंद्रदेव, राकेश कुमार, समीर सुरेन, शंकर मंडल, राजेंद्र प्रसाद सहित विद्यालय की अन्य शिक्षक शिक्षिकाओं के अलावा काफी संख्या में छात्राएं उपस्थित थी। आज विद्यालय परिवार द्वारा SOE के तहत चयनित बच्चों का प्रवेश उत्सव का आयोजन विद्यालय सभागार में किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक और विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदया थी। विशेष करके आज के इस कार्यक्रम से सरकार का एक साफ संदेश, सरकारी स्कूलों में भी सुविधा की बात हो, क्वालिटी की बात हो, संसाधनों की बात हो, तो अब ऐसे एक्सेलेंट स्कूल किसी निजी विद्यालयों से कम नहीं है। आज उत्साहवर्धन करते हुए माननीय विधायक और जिला शिक्षा पदाधिकारी ने नवचयनित बच्चों का स्वागत किया। बुके देकर विद्यालय परिवार के द्वारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का रंगारंग आयोजन भी किया गया। बच्चों में उत्साह था और पूरा विद्यालय परिवार में उत्सव सा माहौल था। उम्मीद है कि एक्सेलेंस के इस परिकल्पना को पूरा विद्यालय परिवार सामूहिक रूप से मिलकर सफल करेगा। गिरिडीह की लोकपाल तमन्ना परवीन बुधवार को मनरेगा के तहत चल रहे कार्यों का निरीक्षण करने के लिए गांडी प्रखंड के बरमसिया पंचायत पहुंची। निरीक्षण के क्रम में मनरेगा योजनाओं में भारी अनियमितता पाई गई। मनरेगा की लोकपाल तमन्ना परवीन बुधवार को गांडी प्रखंड के अंतर्गत बरमसिया पंचायत के विभिन्न गाँवों में मनरेगा योजनाओं का निरीक्षण करने पहुँची। इस क्रम में लोकपाल ने केंदुआटांड़, सिजुआ, गोराडीह, बरमसिया समेत अन्य गाँवों में भ्रमण कर तालाब, डोभा, पशु शेड, बिरसा मुंडा, आम बागवानी सहित कई योजनाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में कई योजनाओं में भारी अनियमितता पाई गई। सामुदायिक भवन के पास तालाब निर्माण का मामला प्रकाश में आया, जिसमें पैसे की निकासी तो कर ली गई, लेकिन तालाब का कहीं अता पता नहीं था। वहीं साबिया खातून की जमीन पर सिंचाई कूप का निर्माण, जो पिछले 2 साल पूर्व भी उस योजना को किसी कारण क्लोज कर दिया गया था, बावजूद 2022-23 में इस सिंचाई कूप के नाम से मटेरियल और मजदूरी के 2 लाख से अधिक पैसे निकाल लेने सहित कई ऐसे मामले सामने आए। जमा कर देंगे, नहीं वो अलग बात है, जमा कर देंगे, लेकिन आप निकाले कैसे? वही हम कह रहे, बिना चेक से, बिना रिकॉर्ड का आप कैसे काम शुरू करवा दिए? जियोटेक किए तो कैसे किए आप? चलिए ओपी में बात करें। काटना नहीं चाहिए था, ये मिट्टी को उठा करके सीधा वहाँ डाल देना चाहिए और वहाँ से वहाँ तक उसको डाल। मुखिया की पावर है तो क्या मतलब मैटर है, आप अपनी जानकारी लीजिए। मौके पर लोकपाल तमन्ना परवीन ने कहा कि निरीक्षण के क्रम में कई योजनाओं में गड़बड़ी पाई गई है। कहा कि कुछ योजनाएं धरातल पर है ही नहीं और पैसे की निकासी कर ली गई है। अब हम लोग इसकी कागजात की जांच करेंगे और कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों से अनुरोध करेंगे। जो लोग भी इसमें शामिल हो उनके खिलाफ विधि संगत कार्रवाई की जाए। यहाँ कुछ ग्रामीणों के द्वारा शिकायत प्राप्त हुआ था कि मनरेगा योजना सही तरीके से नहीं हो रही है, जिसमें कि तालाब निर्माण, डोभा निर्माण, कूप निर्माण
पशु शेड भी शामिल थे। तालाब निर्माण में भी अभी काम अधूरा है। जिस हिसाब से निकासी की गई है उस हिसाब से काम नहीं नज़र आ रही है धरातल पे। कुछ कुछ जगहों पे डोभा को तोड़कर तालाब का शक्ल दिया जा रहा है, ऐसा प्रतीत हुआ है, और उसमें भी पैसे की निकासी कर ली गई है। पशु शेड में सामग्री पहले आ गया है, लेकिन पशु शेड बना नहीं है। कुआं में भी जो सामग्री निकासी कर ली गई है और मजदूरी भी निकासी कर ली गई है, लेकिन कुआं धरातल पे सिर्फ खुदाई करके 20 से 25 फीट खुदाई की गई है और वहाँ पे काम शुरुआत भी नहीं है। और जहाँ काम ख़त्म होने के कगार पे है वहाँ पे अभी तक कुछ भी भुगतान नहीं हुआ है। तो ये समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो लेबर काम कर रहे हैं उसका जॉब कार्ड नहीं है, और तो फिर अगर वो लेबर काम कर रहे हैं उस कुआं में तो उसका फिर पैसा कहाँ जा रहा है, वहाँ मास्टर रोल कैसे जनरेट किया जा रहा है, निकासी कैसे हो रही है, ये सब जांच की विषय है और जांच किया जाएगा इसका। अभी अभिलेख मांगा गया है रोजगार सेवक से, उसके बाद मिलान करके इसको स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि फिर यहाँ पे गड़बड़ी किसके द्वारा हो जाए। कुआं बनाने के लिए कौन बोला था? ना देखिए, हमको जो है ना सो पहले सीओ रिटायर में जो दिया, रिटायर में नहीं दिया, वो आया रहा यहाँ पाठक जी जो चला रहा है घनश्याम पाठक, वो चला गया रहा ट्रेनिंग में, सीधा जगह में आया रियाज सैयद, समझ गए। उसी ने हमको बोला वे आपको कोई चीज़ का तकलीफ है क्या, ध्यान दीजिए जब हो जाएगा तो बोला डीओ को बुलाइए, चपरासी डीओ बुलाने के बाद में हमको बोला चाहिए आप इसको हिंदी में करा के दे दीजिए, कागज पत्तर ठीक होगा। तो आप चेक स्लिप बनवाए थे? चेक स्लिप बनवाए थे? चेक स्लिप हमको एमबी है। एमबी कहाँ है? घर पे? हाँ रुके लाइए। हाँ और चेक स्लिप बनवाए थे? बना के किसको दिए थे? एमबी नहीं, चेक स्लिप बनता है जो। फिलिप सर हमको मालूम नहीं है, हम जंगलार में जाते हैं, जाता हमारा बेटा हो, हमारा बेटा बता सकता है। अच्छा, कितना निकासी हो गया? 2,18,000 रुपये निकल गया। अभी काम भी नहीं हुआ इसमें? अरे गड्ढा में भी है, पूरा गड्ढा में है, काम भी नहीं हुआ, अब पूरा निकल गया है। कहाँ पे, कौन जगह है? ये केंदुआ टांगा है और बरमसिया बांध पंचायत है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते हैं कुछ और खबरों को लेकर। आप देखते रहिए न्यूज़ लाइव। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आंखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही यारा जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉपकेन प्रोपराइटर के द्वारा आंखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉपकेन ओसीडी के द्वारा आंखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्टिकल मशीन के द्वारा आंखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं,
आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आँखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर, तो देर किस बात की है। एक बार पचम्मा रोड अलकापुरी स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आँखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय, पचम्मा रोड अलकापुरी, SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532224412। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। बर्नवाल फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह, HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वैनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिलबुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं।
बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स, बक्सडी रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बर रोड, GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का न्यूज लाइव में स्वागत है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों को देखते हैं। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमर बावरी बुधवार को गिरिडीह के परिसदन भवन पहुंचे। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमर बावरी बुधवार को गिरिडीह के परिसदन भवन पहुंचे। इस दौरान भाजपा के SC मोर्चा के नेता व कार्यकर्ताओं ने बुके देकर उनका स्वागत किया। इस दौरान श्री बावरी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की और संगठन मजबूती को लेकर चर्चा की। इस बाबत अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व मेयर सुनील पासवान ने कहा कि कम समय की बैठक में संगठन मजबूती के साथ साथ संपर्क से समर्थन कर भाजपा अनुसूचित मोर्चा का विस्तार करना है और जिले भर में दौरा करना है। मौके पर भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष रण बहादुर पासवान, जिले के वरिष्ठ नेता महेश राम, जिला उपाध्यक्ष सुनील रजक, महामंत्री प्रकाश दास, नगर अध्यक्ष अमित पासवान, जिला मंत्री अमर बावरी, मोर्चा के वरिष्ठ नेता टेको रविदास, मनोज पासवान आदि मौजूद थे। नए परिसदन में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष SC मोर्चा के आदरणीय अमर बावरी जी का आगमन हुआ और SC मोर्चा के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोगों ने उनका मिलकर के अभिनंदन किया, स्वागत किया। और इसी दरम्यान उसके बाद जो है कि किसी अल्प समय में एक छोटी सी मीटिंग रखी गई जिसमें कि संगठन चर्चा किया गया और इसमें जो है संपर्क से समर्थन के लेकर के इस पर चर्चा हुआ। निश्चित रूप से गिरिडीह जिला में सभी जगह पर सभी लोगों से मिलना जुलना हो रहा है और SC मोर्चा को भी है जवाबदेही कि मेन विंग के साथ ही मिल करके उनको साथ कर लेकर के और अधिक से अधिक घरों तक हम लोग जाएं ताकि संपर्क से समर्थन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने बुधवार को शहर के टावर चौक पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष धनंजय कुमार सिंह के नेतृत्व में पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने बुधवार को शहर के टावर चौक पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया। मौके पर जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह ने कहा कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में गरीब आदिवासी व्यक्ति पर भाजपा के युवा नेता के द्वारा शरारती और उद्दंडता का परिचय दिया गया है वह असहनीय है। आदिवासियों के प्रति बीजेपी का यह असली चेहरा है और अब जनता भी समझ चुकी है कि जिस तरह से देश में भाईचारे को खत्म किया जा रहा है उसका जवाब जनता इसी साल 3 राज्यों में होने वाले विधानसभा के चुनाव में देगी। जिंदाबाद
टावर चौक में जिस तरह से आदिवासी हमारे युवा नेता द्वारा जिस तरह से अवध विहार किया गया आदिवासी बच्चों को कर रहे हैं और यहाँ पर जिस तरह से आदिवासियों का एक चेहरा दिया गया है ये सब दिखावा बात है। हम पूरा परिवार इसका विरोध करते हैं और आने वाले साल होने वाली है ये बीजेपी की मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता होती थी, क्योंकि इन्होंने आदिवासी की जो बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, वो बिल्कुल ही एक दिखावा है। एक इनके शासन में जहाँ शिवराज सिंह एक व्यक्ति आकर के उनके एक आदिवासी के ऊपर पेशाब करते हैं और ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि वो आदिवासी बहुत नीचा है, ये इनकी मानसिकता है। और राहुल जी जो आदिवासी घर में साथ बैठे खाना खाने काम करते हैं, दलित लोग खाना खाते हैं, उन्हें साथ लेके चलने काम करते हैं, ये कांग्रेस है। ये दोनों में अंतर है। आपने देख चुका होगा राष्ट्रपति जी को क्या अपमानित करने का काम बीजेपी ने किया है, तो ये स्पष्ट है। इसलिए हम लोग इस बात का विरोध करते हैं कि ऐसी मानसिकता नहीं चलेगी। सदर प्रखंड के कुरुमडीहा मोड़ से लेदा जाने वाले सड़क की स्थिति काफी दयनीय हो गई है, जिसके कारण ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सदर प्रखंड के कुरुमडीहा मोड़ से लेदा पंचायत तक जाने वाली सड़क पूरी तरह से जर्जर हो गई है, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में काफी परेशानियां हो रही है। बुधवार को लेदा पंचायत के मुख्य प्रतिनिधि विनोद कुमार पांडे और पंचायत समिति सदस्य रवि कुमार शाह के नेतृत्व में पंचायत के लोगों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए। बता दें कि लेदा पंचायत के आसपास करीब 4 पंचायत है, जिसकी कुल आबादी लगभग 40,000 है। मौके पर पंचायत के वार्ड सदस्य के साथ साथ तमाम ग्रामीण मौजूद थे। मौके पर लोगों ने बताया कि बरसात के दिनों में सड़क की स्थिति पूरी तरह से बदहाल हो जाती है, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। साथ ही स्कूल जाने वाले बच्चों के साथ साथ छोटी और बड़ी गाड़ियां सड़क के जाम और कीचड़ में फंस जाती हैं। लोगों को गाड़ियों को धकेलकर कीचड़ से बाहर निकालना पड़ता है। यह लेदा पंचायत जो 4 पंचायत का एक क्लस्टर बोला जाता है, और ये देखिए इतना दुर्भाग्य खराब है। राजधानी में ये स्थिति है, 4 पंचायत का ये राजधानी है, और जब से हम पैदा हुए हैं लगभग 35 साल मेरा एज हो गया, और देख रहे हैं कि आज ये टेंडर पास हुआ, कल टेंडर कब बनेगा? अगर यहाँ पे नहीं ये रोड बना गया टेंडर वाला, तो इसमें हम धान बुआई करेंगे। और जो ये विधायक सांसद यहाँ पे ये रोड बनाएगा, पूर्ण बहुमत उसी को मिलेगा। 4 पंचायत को लगभग यहाँ से 40,000 वोट बिलोंग करता है, 40,000 आबादी, 40,000 वोट उन्हीं को पड़ेगा। जो यहाँ रोड क्या परेशानी आपको है? परेशानी है कि जर्जर स्थिति है। कल मेरा 2 बाइक एक्सीडेंट हुआ, 2 आदमी पैर टूट गया है। अभी देखिए गाड़ी, अगर एक गाड़ी आता फंस जाता है, उसके लिए हमको बुलाना पड़ता है। इतना आबादी पड़ते बार कहाँ से बुलाएं? जो कि प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? प्रशासन से मांग कर रहे हैं जल्द से जल्द इसका कार्रवाई किया जाए, जल्दी मेरा रोड बन जाए, बस इतने चाहते हैं हम लोग। इसको देखिए, अभी यहाँ पे TRP उच्च विद्यालय स्कूल है, यहाँ पे बच्चे आते पर डे, कोई ना कम से कम 10-20 लड़के गिरते हैं, और गिरने के बाद दोबारा घर चल जाते हैं। पढ़ने क्या जाएगा, रिटर्न चल के घर, सब कपड़ा गंदा हो गया, कहाँ जाएगा पढ़ने के? आदमी गिरता, देखिए दुर्दशा, हमारा गाड़ी जा रहा है, किस तरह जा रहा है। और क्या हम लोग यही मांगे कि हमारा रोड बन जाए, और कुछ नहीं चाहिए। जहाँ तक होगा हम लोग सपोर्ट करेंगे। जो भी नेता आते हैं, प्रत्येक बार मीडिया यहाँ पे आते हैं, प्रत्येक बार न्यूज लेके जाते हैं, मेरा काम कहाँ हो रहा है? एक मुखिया भैया पंचायती राज बने हुए मेरा 15-16 साल हो गया, आज तक कुछ कार्रवाई हुआ ही नहीं। सब कुछ संतुष्टि करके जाता, ये हो जाएगा, फलना हो जाएगा, ढकना, लेकिन मेरा रोड एक काम नहीं हुआ, तो कैसे जान जाए कि सरकार मेरा काम कर रहा है? हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि मेरा रोड बन जाए। एक ही काम चाहिए, सिर्फ रोड।
मेरा लेदा से कुरमडीहा का मुख्य मार्ग एक बन जाए, उसके बाद कुछ नहीं चाहिए सरकार से, सिर्फ रोड बन जाए। तो लेदा और कुरमडीहा का मुख्य मार्ग है और इसके सिवाय कोई दूसरा रोड हम लोग लेदा घुसने के लिए रहे हैं। और ये रोड का स्थिति जब से देश हमारा आज़ाद हुआ है तब से एक बार भी काम नहीं हुआ है। और हमारे यहाँ TRP प्लस हाई स्कूल है, बच्चों को पाठ पठान करने में दिक्कत होती है, आवागमन में काफ़ी परेशानी हम लोग को उठाना पड़ता है। बार बार हम लोग जब इसका विरोध करते हैं, ये तीसरा साल है मीडिया पर जो हो रहा है मीडियाबाजी, तीसरा साल है, लेकिन इससे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। जब हम लोग मीडियाबाजी करते हैं हाँ बन जाएगा बन जाएगा, अभी वो 6 महीना 7 महीना पूर्व टेंडर इसका हो गया, काम चालू हो जाएगा, इस तरह करके हमको संतावना देते जा रहा है। काम अभी तक नहीं शुरू नहीं हुआ है। हम MP MLA और DC साहब से निवेदन करते हैं कि 1 महीना के पहले काम चालू नहीं हुआ तो हम लोग DC ऑफिस में जाके धरना प्रदर्शन करेंगे। पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि लेदा। बुधवार को गिरिडीह शहरी क्षेत्र के वार्ड नंबर 11 सिहोड़ी में महिला चौपाल की वार्ड कमेटी का गठन किया गया। बुधवार को गिरिडीह शहरी क्षेत्र के वार्ड नंबर 11 सिहोड़ी में महिला चौपाल की वार्ड कमेटी का गठन किया गया। बैठक की अध्यक्षता महिला चौपाल अध्यक्ष सह भाजपा नेत्री शालिनी बैसख्यार एवं संयोजक किरण पांडे ने किया। वहीं बैठक के दौरान कमेटी का गठन करते हुए अध्यक्ष कांति देवी, उपाध्यक्ष नाजुक देवी, रीता देवी, सचिव पूनम देवी, कोषाध्यक्ष बबीता राम व वार्ड संयोजक किरण पांडे बनाई गई। मौके पर महिला चौपाल अध्यक्ष सह भाजपा नेत्री शालिनी ने कहा कि महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए महिला चौपाल का गठन किया गया है, जिसका विस्तार पंचायत से लेकर वार्ड स्तर तक किया जा रहा है। कहा कि अधिक से अधिक महिलाओं को चौपाल से जोड़कर उन्हें उनके पारिवारिक, सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति सजग एवं संगठित करना ही एकमात्र लक्ष्य है। जैसा कि आपको पहले से भी ज्ञात है कि महिलाओं के द्वारा महिलाओं के लिए जो हमारा संगठन का गठन हुआ है महिला चौपाल, तो जिसका अभी हम सभी वार्ड वार विस्तार कर रहे हैं। हर वार्ड में महिलाओं को जोड़ने का इस संगठन से हमने लक्ष्य बनाया है। तो पिछले दिनों हमने वार्ड संख्या 25 में गठन किया था, जिसकी जानकारी आपको पूर्व में दी थी, और आज हमने वार्ड संख्या 11 में किरण पांडे जी के संयोजन में गठन किया महिला चौपाल की कमेटी का, जिसमें कांति देवी जो है वहाँ की अध्यक्ष बनी और उनके अंडर में पूरी टीम 2 उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष वहाँ गठन हुआ। और हमारा लक्ष्य यही है कि जो हमारे गिरिडीह के 36 वार्ड हैं, इसके अलावा आसपास के जितने पंचायत हैं और अन्य जिले भी, सब में महिला चौपाल की टीम का गठन किया जाए, जो कि महिलाओं की एकता और महिलाओं के विकास पर काम करे। तो इसी संदर्भ में आज की यह 11 नंबर वार्ड के पंचायत भवन में हमने यह बैठक आयोजित की थी। गिरिडीह देवघर मुख्य मार्ग के सिहोड़ी में संचालित श्री राम जानकी फैशन के द्वारा कांवरियों की सेवा के लिए निःशुल्क सेवा शिविर का आयोजन किया गया। गिरिडीह देवघर मुख्य मार्ग के सिहोड़ी में संचालित श्री राम जानकी फैशन के द्वारा कांवरियों की सेवा के लिए निःशुल्क सेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन पूर्व विधायक निर्भय कुमार सहबादी व जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी ने संयुक्त रूप से फीता काट कर की। शिविर में बोल बम जाने वाले कांवरियों भाइयों को निःशुल्क भोजन, पानी और रहने की व्यवस्था की गई। मौके पर शिविर के आयोजक राजकुमार वर्मा ने कहा कि उनके मन में बचपन से ही श्रद्धा भाव से सेवा करने का मन था। इसी उद्देश्य से बोल बम जाने वाले श्रद्धालुओं और कांवरियों भाइयों को निःशुल्क रहने, खाने व भोजन की व्यवस्था दे रहे हैं। इस बार सावन 2 माह का है, जो 4 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक है। यह 2 महीना पूरे कांवरियों को, श्रद्धालुओं को सभी तरह की व्यवस्था निःशुल्क दी जाएगी। सारे इंतजाम कर सकते हैं कि राजकुमार जी के द्वारा यहाँ राजकुमार जी बहुत ही संभालने की बात है। इस श्रावणी मेले के अंदर में हमारे गिरिडीह की और खास करके सिहोड़ी राम जानकी फैशन के मालिक श्री राजकुमार वर्मा जी के द्वारा कांवरियों के लिए जो सुविधा प्रदान की जा रही है, अपने आप में उदाहरण है।
और ये सनातन संस्कृति को बढ़ाने के लिए इनके जो योगदान है और पूरे सीओडी के जितने हमारे सम्मानित सदस्य और कर्ता लोग हैं इनका सहयोग कर रहे हैं। अपने मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक जिम्मा इन्होंने खुद उठाया हुआ है। लेकिन फिर भी मेरा इनसे अनुरोध होगा कि जो लोग आर्थिक रूप से भी मदद करना चाहते हैं उनका भी योगदान आप निश्चित रूप से लें और अपने इस आयोजन को सफलता की सीढ़ी चढ़ाने का काम करें, ताकि जितने भी हमारे कांवड़िया साथी हैं आएंगे और वापस जाएंगे, उनको ये गर्व महसूस होगी गिरिडीह जैसे जगह में ऐसा आयोजन किया जा रहा है। तो उन लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। पुनः राजकुमार वर्मा जी को मेरी ओर से बहुत बहुत। तो आज के समय में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबर को लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।